कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। हमारे यहाँ 2 अवतार महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सभी लोग जानते हैं। जिस मास में भगवान राम का अवतार होता है वह पूरा महीना पवित्र माना जाता है, जो चैत महीना है। और दूसरे भगवान कृष्ण का अवतार होता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए चूँकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है, और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि भाद्रपद में कोई शुभ कार्य नहीं होता है और 5 अगस्त को कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। वशिष्ठ जी से लोगों ने पूछा कि भगवान श्री राम को राजा बनाना है, कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त होगा, कौन सा सबसे अच्छा महीना होगा। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले जिस समय राम जी राजा बनेंगे उससे अच्छा मुहूर्त कोई हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। और वैसे भी कहा है जा सुनाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंसाचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है इस पर रोड़ा न अटकाएं। हम जैसे लोग तो गिलहरी जैसा छोटा मोटा योगदान देते रहे, पर भारत की संतानों ने अपनी जवानियां दी हैं और अपनी जिंदगियां, अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। 491 वर्ष लगातार ये जो यात्रा चली, संघर्ष यात्रा, आज वो जिस रूप में परिणित हुई है वो निश्चित रूप से विध्वंसों के बीच में जो पुनर्निर्माण हो रहा है, ये हमारे भारत की सनातन प्रवाह का परिचायक है। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि इससे बड़ा सुख और आनंद हो ही नहीं सकता।